ये एहसास बड़ा सुकून देता है यार। कोई जाने या ना जाने, अल्लाह पाक तो जानता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दलेरी यही है कि बंदा खुद वही ज़ाहिर करे जो वो हकीकत में है। मैं अपने व्लॉग में कुछ भी एक्स्ट्रा या बाहर का ऐड नहीं करती। मैं वही दिखाती हूँ जो मेरा है, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं यूज़ में अपने ला रही हूँ या जिसे हासिल करने की मेरी औकात है। क्योंकि झूठ बोलकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिलीज़। अस्सलामु अलैकुम। जब आप किसी एक इंसान के साथ रहकर उसका भरोसा बनाए रखते हैं, उसका इस बात पर एतमाद होता है कि ये सब है, उसको ये पता होता है कि क्या क्या चल रहा है, और वो उसी एतबार से आप पर पूरा एतमाद रखता है। और जब उसकी फेक लाइफ या जो आप उससे छुपा के अलग से कर रहे होते हैं उसको पता लग जाता है, तो वो आपसे दूर हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। वो तो बस एक इंसान होता है। और यहाँ तो मेरी सब्सक्राइबर की बहुत बड़ी फैमिली है। हेलो माय व्यूवर्स, मुझे सब देखने वाले दोस्तों, मैं अपनी रियल लाइफ आपके सामने शो करती हूँ। मैं किसी किस्म का एडिशन नहीं करती बीच में। मैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मुझे व्लॉगिंग बनाने का बहुत शौक़ है। मैं चाहूँ तो मैं पिंटरेस्ट से और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म से जो है अच्छी अच्छी वीडियोस निकाल के उन पर फैक्ट लगाकर, झूठ बोलकर अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ और व्यूज़ भी हासिल कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे प्यार करने वाले और मुझ पर एतबार करने वाले कभी भी हर्ट ना हों। इसीलिए मेरी रियल लाइफ में जो कुछ है मैं वही दिखाती हूँ। आज फ्राइडे का दिन था, हस्बैंड भी घर थे और उनको वाइट चिकन कोरमा खाने का बहुत दिल कर रहा था। मुझे आउटिंग पे जाना बहुत पसंद है और इस चीज़ को मैं इंजॉय करती हूँ। इसीलिए वो मार्ट तक भी जब तक जाएं तो मैं साथ जाती हूँ। मुझे बाहर नई नई चीज़ें देखना, अपने लिए छोटी मोटी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। शादी के बाद मेरी लाइफ में ऐसा दिन कभी नहीं आया कि मैं कोई ख्वाहिश करूं और मेरे हस्बैंड उसको पूरा ना करें। और ऐसा दिन भी कभी नहीं आया कि उनको कुछ खाने का दिल करे और मैं उनको बना कर ना दूं। आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं ज़्यादातर चिकन की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं, मटन बहुत कम खाते हैं, फ़िश खाते हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही हैं इसीलिए चिकन और फ़िश इनके फेवरेट्स हैं। ज़्यादातर फिर मैं रेसिपीज़ भी चिकन की ही बनाती हूँ और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा बहुत पसंद आती है। आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। ये वाली कढ़ाई जो है ना, मैं जब भी बनाती हूँ ना एक्स्ट्रा बनाती हूँ। अभी हम 2 लोग हैं, यहाँ पर मैंने 1.5 kg चिकन बाज़ार से लिया था, लेकिन मैं 1 kg चिकन बनाऊँगी इसकी, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में डालकर फ्रीज़ भी कर देती हूँ, क्योंकि जब इनका खाने का दिल करता है फिर मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि एक टाइम पे 3-3 4-4 डिशेस आप नहीं बना सकते और एक साल इनके साथ भी खाना नहीं खाया जाता। फिर कभी थोड़ी थोड़ी और चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी होती हैं मैं बना के उनको पैक करके रख देती हूँ, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। वाइट चिकन कढ़ाई इतनी ज़्यादा इजी है और इससे बढ़कर ये 100% मज़ेदार होती है। हर किसी को जो चिकन नहीं भी खाता ना वो भी शौक़ से खाएगा। रेसिपी इतनी इजी है कि हर कोई बना ले, सिर्फ एक दफ़ा वीडियो देखने से। मैंने खुद ये यूट्यूब की एक वीडियो से देखकर पहली दफ़ा बनाई थी और उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मैं हर वक्त बनाती हूँ और जब भी बनाती हूँ ये बहुत अच्छी याद बनती है। कभी इसका टेस्ट बोरिंग नहीं हुआ, कभी इसके जायके में जो है कमी नहीं आई। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो है आपको ना कोई भी ऐसी मसाला या कोई भी मतलब लाल मिर्च या हल्दी वगैरह इस तरह का यूज़ नहीं करना होता जो अपना कलर छोड़ते हैं। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, ये चिकन कढ़ाई की तरह ही बनती है। हाँ, आपको टमाटर की जगह इसमें दही ऐड करना होता है और ग्रेवी बनाने के लिए पानी की जगह आपको क्रीम ऐड करनी पड़ती है। ये ना क्रीमी होती है, बहुत मज़े की होती है। इसका एक और सीक्रेट ये है कि आप इसमें प्याज कम डालें
प्याज थोड़े हों, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का भी पेस्ट बना लें, और हरी मिर्च और काली मिर्च ये सब ना मिक्स करके मैश कर लें। एक तो ये चिकन के साथ भून लें। इसका दूसरा सीक्रेट ये है कि आप ये मलाई के डब्बे के साथ एक मसाला देख रहे हैं, मैं वाज़े करके इसको आपको दिखा देती हूँ। ये मसाला तो बस इसके बगैर तो ये कढ़ाई बिल्कुल अधूरी है। इसका कलर इतना प्यारा आता है, बिल्कुल वाइट, और इसमें जब आप शिमला मिर्च ऐड करती हैं ना, ग्रीन ग्रीन, और धनिया, बस ये वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन तो बहुत ही मज़े का लगता है। खाने के टेस्ट के साथ उसकी लुक भी बहुत मायने रखती है। मैं इसको कुकर में बना रही थी क्योंकि कुकर में जो है ये 2 मिनट में ही बन जाती है। आज फ्राइडे है तो 12 बजे हमारी गैस आ जाती है, और 1-1:30 बजे हस्बैंड को नमाज़ पे जाना होता है तो वो खाना खा कर ही जाते हैं। ये मसाला आप देख लें, सारा कमाल इस मसाले का है। यहाँ पर मैं नमक टेस्ट कर रही थी। इसके साथ मैंने सलाद, रायता, बिरयानी हमने बाहर से ले ली थी, और वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी। बिरयानी में बहुत टाइम लगता है और फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है फ्राइडे का दिन छोटा होता है, कि आपको भी ऐसे लगता है? जब हस्बैंड घर पे होना तो फिर आपका घर में इतना दिन लगता है कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल, मुझे तो छुट्टी का दिन वैसे ही बहुत शॉर्ट लगता है। मैं अपनी एकेडमी में जहाँ जाती हूँ ना, उनको संडे की छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन मैंने उनसे बोल रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं फ्राइडे को नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी फैमिली में हम 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, और मेरे लिए वही सबसे ख़ास दिन होता है जिस दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, क्योंकि उसी दिन हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, उसी दिन हमारा लाजमी आउटिंग का होता है, और उसी दिन कुछ ना कुछ अच्छा हमारे घर में मज़ेदार सी डिशेस बनती हैं। मतलब हमारा स्पेशल डे होता है, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। पहले मैं दूसरे वाला तवा इस्तेमाल करती थी, अब ये मुझे किसी ने बताया नॉन स्टिक वाला आप यूज़ करो। वाकई इसमें बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, फूली फूली हुई सी। लकड़ी के बेलन में मैं रोटियां बनाती थी, लेकिन मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप जो है मार्बल की एक बड़ी सी टाइल्स पे रोटी बनाएं। अब मैं उससे बनाती हूँ तो इतनी मज़े की रोटियां हों, पराठे हों, कुछ भी बहुत इजीली बन जाता है। फ़ौरन आटा गूंद के भी बनाओ ना तो ताज़ा ताज़ा आटे से भी बन जाता है, अच्छी अच्छी रोटियां बनती हैं। यहाँ पर मैंने रोटियां भी बना ली थी। तकरीबन सब कुछ जब मैंने रेडी कर लिया, हमने बैठ के खाना खाया। आपको पता है, आप ज़िंदगी में तभी कुछ बन सकते हैं जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन आपको शौक़ होता है। या तो आप इसी वजह से कुछ बन जाते हैं, या फिर वो काम करना आपकी मजबूरी होता है। जो काम आप मजबूरी में करते हैं या बेइंतहा लगन और शौक़ से करते हैं ना, तो उसको अचीव करने को आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ पेरेंट्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश में होते हैं, और उसका वहाँ से 1% भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों से शिकवा होता है कि हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको बिल्कुल एहसास ही नहीं है। तो इसमें कसूर बच्चे का नहीं होता, इसमें कसूर पेरेंट्स का होता है। वो उसका माइंड देख कर उसको वो बनाएं कि उसका माइंड किस साइड जा रहा है। नहीं, मैं कहती हूँ बच्चे का माइंड बिल्कुल डल है। आप उसको बोलें कि करने का कोई इरादा हम नहीं है, इसको बस मैं जो डॉक्टर अपनी या रूटीन पायलट में बना रहे मेरा हैं, तो तजुर्बा मैं ये तो आपसे शेयर सरासर करती हूँ। ये बेवकूफ़ी हुई क्रीम ना। इतनी जो ज़बरदस्त, क्लास में सबक परफेक्ट तक इसके याद रिजल्ट है करके ना, नहीं सुना और सकता, ये हर वो स्किन आपको टाइप के डॉक्टर लिए बनकर है। कैसे सिर्फ 2 दिखाएगा। चीज़ें मिलाकर ये क्रीम सारे रेडी होती बच्चे भी है, नालायक एक नहीं होते, सीरम मैं और एक सबकी बात अरीना नहीं गोल्ड कर क्रीम। रही ये हूँ, वाला ग्लूटाटोन सीरम मैंने लेकिन आपको वाजे कोशिश करके करें कि दिखाया है। अपने कोई बच्चों की जो एक्सपेंसिव चीज़ ख्वाहिशात इसमें है ना, नहीं है, थोड़ा ये उस 2 पर भी चीज़ें गौर मिक्स किया करेंगे, करें। जितनी क्रीम होगी उतना बच्चे ही भी सीरम अपनी लाइफ डालेंगे। जीना चाहते हैं, आप आप बना अपनी कर लाइफ रख जी दें, ये चुके होते 15 हैं। से 20 दिन के लिए आपको ज़्यादातर लोग इनफ कहते है, हैं काफ़ी हमें है। बुढ़ापे इससे तक फेस इज्जत इतना सुकून प्यारा हो हर जाता है, चीज़ इतनी मिले, ग्लो लेकिन आती है ना हमारी फेस पे। मैं तो औलाद बना के रख देती हूँ, मैं अपने हमारे इशारों पर बना रही थी, चलती सोचा रहे, आपको तो शेयर कर दूँ। ये बेवकूफ़ी है। हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहता है। आजकल के दौर में तो वैसे ही हर कोई ना खुद सर हो गया है कि खुद कमाने को बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, और ये बहुत अच्छी सोच है। बच्चे तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह से खुददार हो रहे हैं न्यू जनरेशन के, कि वो माँ बाप से लेने को भी मोहताज ही कहते हैं, और ऐसा होना चाहिए। आप किसी भी रिश्ते से, मैं कहती हूँ आपका जितना मर्जी गहरा रिश्ता हो जाए, अगर आप लेने वाले हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है।
इज्जत सिर्फ देने वाले की होती है। आजकल के दौर में जो दे रहा है उसी की इज्जत है, लेने वाले की कोई इज्जत नहीं है। ये बात सच है, हकीकत है। बेशक आपको बुरी लगे लेकिन ये हकीकत है। ये मेरी प्यारी प्यारी शर्ट्स हैं और ट्राउज़र है, मैं आपको दिखा रही हूँ। कल मैं एक सूट भी लाई थी, ये लॉन का प्रिंटेड सूट है, इसके साथ शेफून का दुपट्टा है। अब मैं इसको स्टिच करने के लिए भेज रही हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों जो चीज़ प्यारी होती है वो वीडियो में प्यारी नहीं आ रही होती। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।